हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मैथ को हम कंप्लीट करेंगे। मैथ के बारे में आज की वीडियो में पूरी तरह से बात होगी। जो हमने पिछला वीडियो में स्ट्रेटजी बनाया था, हमने पिछले वीडियो में क्या स्ट्रेटजी बनाया था कि किस तरह से हम यूपी ट्रिपल एससी की मैथ को टैकल करेंगे, किस तरह से हम यूपी ट्रिपल एससी की मैथ को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टारगेट है 19 जून का। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टारगेट होगा 19 जून का, जो यूपी लेखपाल का एग्जाम है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि जो हमारा पहला वीडियो होगा, आज से मैथ हम स्टार्ट करेंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 वीडियो में पूरी तरह से बेसिक से लेकर के एक अच्छे स्तर तक पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा, ताकि आपको पूरी जो अपडेट है वो क्लास की मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे से पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तभी आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, जिसको मैं बेसिक से एकदम स्टार्ट करूंगा और पूरा एक अच्छे लेवल तक 2 से 3 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करूंगा और पूरी तरह से इसको हम फिनिश कर लेंगे। जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जो कुछ सवाल पहले के पूछे गए हैं, सारे जो पर्सपेक्टिव, सारे जो डायमेंशंस हैं द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कहीं से कहाँ तक किसी भी प्रकार का सवाल अगर पूछेगा, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी रीच है, यूपी ट्रिपल एससी जहाँ तक पूछ सकता है, उससे एक स्टेप हम आगे की तैयारी करेंगे, ताकि अगर कभी भी कठिन भी पूछा जाए तो हम उसको आसानी से वहां पे हैंडल कर सकें। क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा वो 25/25 का होगा, यानी कि मैथ में एक भी क्वेश्चन हम गलत करने वाले नहीं है। हम अपनी तैयारी को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब इसको, द्विघात को आप इस तरह से लिखिए, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर का हमारा, ये पूरा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब कि दो घात का समीकरण होगा। द्विघात का मतलब कि दो घात का समीकरण होगा। दो घात का क्या होगा? दो घात का समीकरण होगा। जैसे जैसे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x की पावर कितना है? 2 है। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो होते हैं, जो चर होते हैं, जिसको हम वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। यानी कि x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स है। तो जो वेरिएबल्स हमारा होता है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए द्विघात समीकरण में? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। तो उसी को हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। अगर मैं कहता हूं कि आप बताइए कि 2x प्लस वाई बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना x और y है और x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है। तो ये एक रेखीय समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे मैंने लिखा है कि ये एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे यस, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 2 है। जब x की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनकी मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी तो उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे मैंने लिखा कि 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, कुछ भी लिख देते हैं, किसी भी प्रकार की चीजें लिखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल्स x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। अगर ये मैक्सिमम पावर इसका 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपको कभी भी इक्वेशन दिखे, अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का अगर दिखाई देता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अगर फॉर्म का दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्स के पावर में मैक्सिमम कितनी है? 2 है। और बी इंटू एक्स, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है एक्स का, वो कितना है? 2 है। तो इसको हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कभी भी अगर इस टाइप का इक्वेशन आपको दिखेगा, अगर कंपेयर करने पे इस टाइप की इक्वेशन आपको दिखाई देती है, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। मैंने कहा कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो आप देखिए, इससे इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ए कांस्टेंट है, ये क्या है? इसका गुणांक है, ये बदलता रहेगा। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं यहाँ पे। ए
बी और सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर्स है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि जो x होता है हमारा, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर का, प्लस बी एक्स, इसकी तरह से ये मैच कर रहा है, प्लस सी। तो अगर इस तरह का आपको कभी भी दिखाई देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, तो आप सिंपली कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म का है। तो अब आई होप कि आप द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं कि किस तरह से द्विघात समीकरण को हमें पहचानना है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, उसमें हम चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं है, उसको आपको पहचानना है। जैसे ये आपको चेक करना है कि निम्नलिखित में से बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब पहला हम देखते हैं। पहला में क्या है, यहाँ पे है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, इसका ये फार्मूला होता है। और मैं फार्मूला कुछ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का भी मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फार्मूला आपको पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इन सारे फार्मूला को आप रट लेंगे, क्योंकि ये काफी काम आने वाला है। अभी मैं जब आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन सभी फार्मूले का किस तरह से यूज आता है, किस तरह से मूल निकालने में इसका उपयोग आता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पे हमें चेक करना है द्विघात समीकरण। तो अभी मैंने बताया कि अगर द्विघात समीकरण चेक करना है तो ये इस फॉर्म का दिखाई देना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन हमें दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि यस, ये एक द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये जाएगा टू टू जा फोर इंटू एक्स, ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, प्लस वन बराबर कितना दे रखा है, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड, ये प्लस टू एक्स है और इधर आएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं, ये माइनस फोर एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस का टू एक्स है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सिक्स एक्स। यहाँ पे प्लस फोर है, यहाँ पे प्लस वन प्लस फाइव हो जाएगा, ये माइनस थ्री इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो चार एक पाँच, पाँच और तीन आठ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट बराबर जीरो। इस टाइप का ये हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आप देखिए इससे कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का ये दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है। तो अब आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं, ए की वैल्यू का यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे है वन, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप देखिए माइनस सिक्स है, और सी की वैल्यू आप देखिए कितनी है, एट है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है एज इट इज, तो हम कहेंगे कि यस, ये द्विघात समीकरण है। उसके बाद आप दूसरा चेक करिए, दूसरा चेक करिए, देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम पता पाएंगे कि ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब देखिए इसको दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा में पहले आप x यहाँ पे है, ब्रैकेट में x प्लस वन है, तो आप इसका अंतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा एट बराबर। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू एक्स और माइनस का फोर। अब आप देखिए ये माइनस टू एक्स, ये प्लस टू एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। अगर बराबर के दोनों साइड सेम नंबर है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये प्लस का इधर है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो भी कैंसिल हो ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये माइनस चार इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो। इतना हमारा ये आ गया। अब आप देखिए कि इसको जब आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो,
अब आप इससे कंपेयर करेंगे तो क्या ये इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, लेकिन द्विघात समीकरण में x की मैक्सिमम पावर कितने, जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन जो हमारा ये है सवाल, ये इक्वेशन, इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखीय समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, जबकि द्विघात समीकरण में होना चाहिए x की पावर 2। ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इससे हमें नहीं मतलब, हमें देखना है कि x की मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है। जो वेरिएबल्स होते हैं, जो बदलने वाले होते हैं, जो वेरिएबल्स x है यहाँ पे, उसमें होनी चाहिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम पावर 2। तो ये वाला जो हमारा दूसरा वाला है, ये आप कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसी तरह से आप तीसरा और चौथा को खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका आंसर बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से द्विघात समीकरण में वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा कि कोई द्विघात समीकरण होगा तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, यानी कि x की वैल्यू जो होगी, x की जो वैल्यू होगी इसकी दो वैल्यू आएगी। दो घात समीकरण में x की कितनी वैल्यू आती है? दो वैल्यू। तीन घात का समीकरण होगा तो कितनी वैल्यू आएगी? तीन वैल्यू। एक घात का समीकरण होता है जो रेखीय समीकरण होता है, आप देखिए रेखीय समीकरण अगर है 2x प्लस थ्री बराबर 0, क्या है? रेखीय समीकरण है, तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की कितनी वैल्यू आएगी? -3/2। तो इसी तरह से ये द्विघात का समीकरण है, द्विघात के समीकरण में x की कितनी वैल्यू आएगी? द्विघात समीकरण में x की दो वैल्यू आएगी। अगर मैं कहता कि तीन घात का कोई समीकरण में लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 कुछ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये तीन घात का समीकरण है, तो x की कितनी वैल्यू आएगी? तीन वैल्यू आएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण में x की हमेशा कितनी वैल्यू आएगी? दो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से निकाला जाता है। तो इसका, इसमें ज्यादा डीप में न जाकर के मैं सीधा सिंपल फॉर्मूला इसका बताता हूँ कि x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने का तरीका होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला होता है। अब आप कहेंगे कि ये x की तो एक ही वैल्यू है। अब देखिए किस तरह से x की दो वैल्यू हमें मिलेगी। इतना आपको, अगर x की वैल्यू, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इस टाइप का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा है कि हमें x की वैल्यू बतानी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या है, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आप क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, किससे? इस वाले इक्वेशन से। तो किस तरह से कंपेयर करेंगे? ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब इस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है? 1 है। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 5x है और यहाँ पे bx है, तो x का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना है? b है, तो v की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 5। यहाँ पे c देखिए अचर पद है, यहाँ पे c कितना है? 6 है, तो c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर माइनस का b, माइनस का माइनस पहले फार्मूले का है, b की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, बी का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, माइनस 4, ए कितना है? ए यहाँ पे है 1, इंटू सी कितना है? 6, डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये इतना हो गया। अब इसी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी। जैसे ये वाला आप देखिए, यहाँ पे दो वैल्यू किस तरह से मिलेगी? एक बार यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी, तो एक बार मैं प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा। कैसे? एक एक एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस का बी प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना हो जाएगा? 2a। एक बार मैं माइनस लूंगा तो एक्स की वैल्यू एक बार हो जाएगी माइनस बी माइनस के साथ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये एक प्रोसेस है। हालांकि ये, इस तरह से हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा मेथड, तो हम गुणनखंड के माध्यम से सवाल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुणनखंड का जो तरीका होता है, जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, जो इक्वेशंस होते हैं उसको सॉल्व करने का जो गुणनखंड वाला मेथड होता है, वो काफी आसान होता है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये कभी कभी बीच में यूज आएगा,
तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर तरीका है। अभी जब सवाल आएगा तो मैं सवाल को किस तरह से हैंडल करना है उसको मैं बताऊंगा आपको। तो आप देखिए एक्स की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक माइनस बी प्लस के साथ आप ओपन करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई टू ए, और एक्स की वैल्यू माइनस बी माइनस के साथ बी स्क्वायर माइनस फोर ए पॉइंट टू ए। अब यहाँ पे सेम उसी प्रकार से आप क्या करेंगे कि माइनस पांच, एक बार आप प्लस लेंगे प्लस के साथ, ये 25 हो गया और छह चौकम 24, तो अंडर रूट में कितना बचेगा वन, यानी कि वन बाहर आएगा, ये हो जाएगा इतना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। उसी तरह से एक बार माइनस लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कि ये किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं तरीका बता रहा हूँ। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें चीजों को आगे लेके जाना है, किस तरह से हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो ये आप इस तरह से आप देखें कि दो वैल्यू द्विघात समीकरण है, तो एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी। एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू। जैसे मैं गुणनखंड का जो तरीका है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि गुणनखंड के तरीके से किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है सवाल को। ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए हम इस तरीके को अभी नहीं अपनाएंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं एक गुणनखंड लिख देता हूँ, कोई भी एक गुणनखंड लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में लिख देता हूँ सिक्स एक्स प्लस एट बराबर जीरो। अब ये मैं गुणनखंड, या तो आप ये वाला तरीका लगाइए और दो वैल्यू एक्स की फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर ये वाला आप तरीका नहीं लगाते हैं तो गुणनखंड का तरीका, इसको बीच वाले को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इसको फोर और टू में ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा किस तरह से हमें फैक्टर करना होता है। फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट बराबर जीरो, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सिक्स एक्स को हमने क्या किया, फोर एक्स प्लस टू एक्स के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से आप इन दोनों को एक साथ क्लब कर लीजिए, ये वाले को और ये वाले को एक साथ क्लब करेंगे तो यहाँ से x कॉमन होगा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी x प्लस फोर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला और ये वाला एक साथ क्लब करिए, यहाँ से टू कॉमन होगा तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस फोर, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल करेंगे। यहाँ से x प्लस फोर को कॉमन करेंगे, x प्लस फोर, और यहाँ से मिलेगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो के बराबर। एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे और एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस फोर इक्वल टू जीरो होगा, और एक बार होगा x प्लस टू बराबर जीरो। तो x प्लस फोर बराबर अगर जीरो है तो x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस का फोर, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का टू। तो आप देखिए x की वैल्यू एक मिली माइनस फोर और एक मिला है माइनस टू, तो द्विघात समीकरण, तो दो वैल्यू मिली माइनस का फोर और माइनस का टू। तो इस तरह से ये गुणनखंड का जो तरीका होता है इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक प्रॉपर तरीका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने का होता है, ये एक तरीका होता है। इस तरह से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सही है कि गलत। अगर जो मूल हमारा मिलता है, जैसे यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली, अब x की एक वैल्यू मिली माइनस फोर और माइनस टू, जब आप इसको इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, जब इस वैल्यू को माइनस फोर और माइनस टू को अगर आप इस इक्वेशन में रखते हैं, अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तो आप जानिएगा कि ये सही है। जैसे माइनस फोर है, जब आप इसमें रखेंगे तो माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा। और ये x है और सिक्स है, तो सिक्स इंटू माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वेंटी फोर, और प्लस का एट ऑलरेडी पहले से ही है। तो देखिए सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू माइनस फोर और माइनस टू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब इसके रूट्स यही है। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का, तो वहां से x की दो वैल्यू मिलेंगी, जिसको हम कहते हैं इसके मूल। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं एक मूल है। अब मैं दूसरे पेज पे आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये इसका एकदम बेसिक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो जितने भी चाहे कितना भी बड़ा बड़ा सवाल हो, कितने भी कठिन सवाल पूछे जाए, उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इस पे टाइम दे रहा हूँ ताकि ये आपकी इस पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन सके। अब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तो एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, एक्स की यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी। अब मान लेते हैं एक वैल्यू हमें मिलती है अल्फा और एक वैल्यू हमें मिलती है बीटा, आप कुछ भी मान सकते हैं। अल्फा और जो बीटा हमें वैल्यू मिल रही है, अल्फा और जो बीटा हमें वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट बराबर जीरो है, ये द्विघात समीकरण है। मैंने इसको बताया कि इसके दो मूल आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मैं कह रहा हूँ इसका दो मूल होगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा।
अब आप यहाँ से देखिए, इसका दो मूल अभी हमने निकाला था, एक आया था हमारा -4, एक आया था हमारा -2, यानी कि x की दो वैल्यू आई थी, एक -4 आई थी और एक -2 आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसका रूट है, यानी -4 क्या है, इसका मूल है, -2 क्या है, ये भी इसका मूल है, क्योंकि द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का दो मूल होगा, एक मूल हमने यहाँ पे क्या, अल्फा और एक बीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है तो यहाँ पे दो मूल आया, एक -4 आया और एक -2 आया। अगर किसी भी इक्वेशन के मूल हैं, यानी कि x² + 6x + 8 = 0 का अगर -4 मूल है, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। किस तरह से सेटिस्फाई करेगा, जब -4 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, x के स्थान पर जब मैं -4 रखूंगा तो ये इसको 0 के बराबर कर देगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं, -4 को आप यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा -4² + 6 × -4 + 8 = 0 दिया गया है, ठीक है। अब -4² कितना होगा, 16, 6 चौको 24, माइनस कितना हो जाएगा 24 और +8। आप देखिए 16, 8, 24 और 24 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि -4 इसका एक रूट है। उसके बाद अगर इसका -2 एक रूट है तो इसकी भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इसकी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो -2² + 6 × -2 + 8 = 0। -2² कितना होगा 4, 6 × -2 -12 + 8। अब 8 + 4 को एक साथ ऐड करेंगे तो 12 - 12, यानी कि 0 के बराबर। इसका मतलब कि ये -4 और -2 इसका एक मूल है, एक मूल -4 है, एक मूल -2 है। तो अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो इसका एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा इसका बीटा। और अभी मैंने बताया कि x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। तो इतना अब आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये इसका कुछ बेसिक तरीका हो गया। अभी हम देखेंगे कि मूलों का योगफल किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से मूलों का गुणनफल निकाला जाता है। अब उसको देखते हैं आगे। अब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किस तरह से निकाला जाता है उसको सॉल्व करते हैं। कि अगर अभी मैंने बताया कि अगर कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, तो इसका दो मूल होगा, एक मूल होगा अल्फा और एक मूल होगा बीटा। अब अगर एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, इसको आप समझिए। कि अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या तरीका होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का तरीका होगा, ये x का जो कोफिशियंट, माइनस साइन आप लगाइए, उसके बाद लिखिए x का कोफिशियंट, क्या, x का गुणांक, माइनस x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका सबसे ज्यादा यूज इसका द्विघात समीकरण में इसी पे उम्मीद करता हूं मैं कि सवाल भी पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन पहले से ही है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आप देखिए माइनस साइन पहले से ही हमारे फार्मूला में, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, x का गुणांक हमारा है b, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का b डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे a, तो -b/a इसका फार्मूला हो जाएगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है -b/a होती है। माइनस बी क्या है, माइनस फॉर्मूले का हमारा साइन है, और b क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे हमने लिखा x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। अब ठीक इसी प्रकार से आप अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अचर पद, अचर पद यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट, x² का गुणांक। अचर पद कितना है हमारा, अचर पद यहाँ पे देखिए ax² + bx + c = 0 में, ax² + bx + c = 0 में अचर पद कितना है, ax² + bx + c = 0 में अचर पद आप यहाँ पे देखिए c है, तो अचर पद कितना c डिवाइडेड बाय x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक यहाँ पे है a। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा c/a। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है ax² + bx + c = 0 का, तो अगर आपको पूछा है कि आप अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। ये दो फार्मूला अगर आपको याद है तो काफी सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे।
अब कभी कभी एक तरह का एक कंसेप्ट और है, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। एक कंसेप्ट ये है कि यदि मूल दिया हो, यदि मूल दिया गया है, यदि मूल दिया है, तब द्विघात समीकरण किस तरह से बनाया जाएगा। तब द्विघात समीकरण बनाने का तरीका क्या होगा। तब द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि अगर हमें मूल दिया हुआ है तब द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सवाल में कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब वो द्विघात समीकरण कौन सा हमें नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं कि ये कोई द्विघात समीकरण है, उसका मूल दे दिया कि एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। तो अब आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, उसको मैं नोट कर रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप करेंगे मूलों का योगफल, क्या, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसको नोट करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बराबर जीरो। अब अभी हमने पीछे देखा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। आप अल्फा और बीटा के स्थान पर कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं अल्फा ही बीटा माने, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो ये वाला एक फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। एक फार्मूला यहाँ से हमारा तैयार हुआ, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सेम हैं। तो अगर कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि एक द्विघात समीकरण बताइए जिसका एक मूल 5 है और एक मूल 6 है। द्विघात समीकरण में बनाना है जिसका एक मूल 5 दिया हुआ है और एक मूल 6 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 5 और 6 कितना होगा, 11 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 5 और 6 कितना होगा, 30 बराबर जीरो। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 बराबर जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। जैसे मैं बताता हूँ आपको एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि इस तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये आप कर पाएंगे तो बहुत सारे सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप एक द्विघात समीकरण बनाइए। क्वेश्चन मैंने कहा कि हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसका मूल एक मूल दे रखा है -1 और एक मूल दे रखा है -2। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना दिया कि मूल दे दिया। जब मैंने मूल दे दिया तो आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, इसको किस तरह से अप्लाई करना है। अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, -1 और -2 को आप ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसी को सॉल्व कर लिए, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल है 1 -1 कामा -2। अगर आपको नहीं विश्वास होता कि किस तरह से हमें चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो हमने अभी पीछे बताया था कि अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल है तो वो उस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अब -1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यार इसको जीरो बनना चाहिए। तो -1 की वैल्यू यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप पुट करिए -1, तो -1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 3 है, और x की वैल्यू -1 तो ये जाएगा माइनस का 3, और +2 ऑलरेडी हमारा पहले से। आप देखिए 1 + 2 3, 3 - 3 बराबर जीरो। इसका मतलब कि जो हमने द्विघात समीकरण बनाया ये हमारा सही है, क्योंकि जो इसका मूल दिया गया था ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल बनाए गए हैं, तो उस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला सवाल हमारा दिया है कि log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 बराबर 2 के मूल हमें निकालने हैं, कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा। इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के हमने सवाल इसलिए लिए ताकि आपको ये पता चल सके कि द्विघात समीकरण से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, और ये काफी अच्छे सवाल हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जब तक आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है कि लॉग
बी टू द बेस ए अगर दिया हुआ है बराबर एक्स, इस फॉर्म का दिया हुआ है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप ये एक्स यहाँ पे जो रहता है ये ए के पावर में आ जाता है, इसको लिख सकते हैं आप ए के पावर एक्स बराबर बी। इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉ का वीडियो देखना है, अगर मैंने लॉ के बारे में 3 वीडियो बनाया है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लॉ के पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। तो आपको लॉग की जो प्रॉपर्टी होगी वो वहां से आप कंप्लीट कर पाएंगे और ये सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। अगर लॉग की ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो ये सवाल आप नहीं बना पाएंगे। अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूँ। इसी प्रॉपर्टी पे सॉल्व करके मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये कितना हो जाएगा? इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 24 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। मैंने यही प्रॉपर्टी लॉ की यहाँ पे यूज कर ली, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 24 बराबर 16। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस ये प्लस 16 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 24 में से जब 16 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 8 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, यहाँ से हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन चेक करके निकालना है तो आप देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप पहले चेक करिए 2, 3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4, 6 या किसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1, 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या 2, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऑप्शन चेक करने के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉपर तरीका होता है अगर उसको मैं सॉल्व करूं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसके रूट निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और हमने बताया ये भी था कि इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा सवाल क्या होगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो हम गुणनखंड के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको गुणनखंड के तरीके से सॉल्व करेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x माइनस का 2x प्लस 8 बराबर 0, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब आप इसको और इसको एक साथ क्लब कर लीजिए, इसको और इसको एक साथ क्लब करिए। जब x यहाँ से कॉमन आप करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा, x माइनस का 4 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से आप -2 कॉमन करेंगे तो आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन कर लीजिए। ये हो जाएगा x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको आप अलग अलग जीरो कर दीजिए। तो अगर इसको आप अलग अलग जीरो करेंगे तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, और एक हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी x के बराबर 4, और यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी x की 2 बराबर 2। तो मैंने बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके दो रूट होंगे। अब देखिए मैंने दो रूट यहाँ पे फाइंड आउट किया, एक 4 है हमारा एक रूट, एक रूट है हमारा 2। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिल गई, एक 4 और एक 2। अब आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि 4 और 2 किस में है, तो अब देखिए 4 और 2 ऑप्शन में डी में है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन चेक करने के माध्यम से इसको चेक करना है, तो आपका क्या क्या करिएगा कि यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 बराबर आपको 0 मिल गया। अब ये सवाल में कहा है कि इसके दो रूट होंगे। अब एक रूट होगा अल्फा और एक रूट होगा बीटा। अब हमें पता नहीं है कि इसका रूट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे, 2 और 3 को चेक करेंगे। जब यहाँ पे मैं 2 चेक करूंगा तो इसको 0 होना चाहिए अगर ये रूट है इसका। 3 को मैं यहाँ पे चेक करूंगा, 3 अगर 0 इसको बना देता है तो इसका मतलब कि इसका रूट है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेक करने के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको फार्मूले बता देता हूं जो काफी काम के हैं आपके। अगर वो आपको पहले से पता होंगे तो अच्छा है, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने 4 फार्मूले आपको बताया था पीछे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करूं, तो मैं माइनस, ये यहाँ पे प्लस 2ab है, इसको मैं इस साइड ला रहा हूँ -2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा जाता है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाता है,
इसको लिख सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। एग्जैक्टली ये यही है, थोड़ा सा बस हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस फॉर्म में, ताकि सवाल बनाने में हमें आसानी जाए। जैसे एक फार्मूला मैं और आपको बताता हूँ, ए क्यूब या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या ए क्यूब लिखिए बी क्यूब लिखिए, कोई मतलब नहीं, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब या बीटा क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, एक फार्मूला इसका ये वाला होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से भी आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं। तो एक चीज यहाँ से आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर कभी भी अल्फा माइनस बीटा निकालना हो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको निकालना हो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो ये सारे फार्मूले आपको पता होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको जो पूछा जाएगा उसके सुविधा के अनुसार उसी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। अब जैसे ये सवाल है कि x1 और x2 ये जो हमारा समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4, इसके मूल है। इसका मतलब कि x1 प्लस x2 इसके क्या है? मूल है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। फिर कह रहा है कि x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया कि एक्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया, तो सवाल आपका ये भी होना चाहिए। मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो वहां से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ माइनस बी बाई ए से। उसके बाद मैं निकाल सकता हूँ वहां से अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए से, ये मैं वहां से निकाल सकता हूँ। इसलिए हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को देखिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट किया, ताकि हमें यहाँ से सवाल को सॉल्व करने में आसानी जाए। अब जैसे सवाल है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसके रूट क्या क्या है? एक रूट है इसका x1 और इसका एक मूल है दूसरा x2, और हमें निकालना क्या है? x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने बताया कि x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 का होल क्यूब माइनस का 3x1 x2 एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2, इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब x1 प्लस x2 x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इतना बराबर लिख दिए। यहाँ से इसकी वैल्यू कब फाइंड आउट कर पाएंगे हम? जब हमें x1 प्लस x2 पता होगा। अब हमें समीकरण में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x+4 बराबर 0 का एक मूल x1 है और एक मूल x2 है। यहाँ से हम x1 प्लस x2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मूलों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस माइनस बी बाई ए, बी का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 2, ये जगह माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम x1 मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, x1 इंटू x2। अचर पद कितना है? 4 बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 4 बटे 1 तो 1 ही होगा। यानी कि यहाँ से हमें मिल गया x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी? x1 प्लस x2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 2, और यहाँ से हमें x1 x2 की वैल्यू मिल गई 4। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे हम रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3, x1 x2 की वैल्यू हमें कितनी है? यहाँ पे मिली है हमें 4 इंटू 4 इंटू x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा? 4 3 12, 12 दूनी 24। ये कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 में से माइनस को 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 16। यानी कि हमारा आंसर आ गया x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब कितना? माइनस का 16। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। पहला ऑप्शन 16 है तो ये भी नहीं होगा, दूसरा प्लस का 8 है ये नहीं होगा, तीसरा हमारा माइनस का 16 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी मैंने बेसिक बता रहा था, जब मैं तो मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा था कि ये बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर से रिकॉल करते हैं। यहाँ पे क्या है? x1 और x2 दिया है कि दो रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने बताया कि x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप भी बना सकते हैं इसको।
तो हमने लिख लिया कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमने इस फॉर्म में क्यों बनाया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? हमने इस फॉर्म में इसलिए इसको कन्वर्ट किया क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हमें पता है, इसका दो रूट, एक x1 है और एक x2 है, तो यहाँ से हम x1 प्लस x2 मूलों का योगफल निकाल सकते हैं और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। जब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये काफी आपके अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो इन सवालों को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार इस पेज पे फिर से आपको बता देता हूँ कि जो सब्स्टिट्यूट करने वाला कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करिएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखिएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा आप लिखिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हो सकता है आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर कभी भी आपको पूछा जाता है तो आप लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। अब तीसरा, अगर कभी भी मान लेते हैं एक, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब आप अगर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिए हमने सभी ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज बनाने की कोशिश करी है कि हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाए और अल्फा बीटा के फॉर्म में मिल जाए, ताकि हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आसानी से निकाल पाए। चौथा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी पूछा जाता है आपसे अल्फा स्क्वायर को शायद हमने लिख लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको भी हमने लिख लिया। तो अल्फा के पावर 4 अगर कभी भी पूछ लिया जाता है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो स्टार्टिंग के तीन चीजें हैं, स्टार्टिंग के जो तीन हमने लिखा है, स्टार्टिंग का जो हमने तीन लिखा है, ये वाला पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा जो हमने लिखा है, ये पहला दूसरा और तीसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे ही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अगर 3x² प्लस पी एक्स बराबर कितना हमें दिया है, 3x² प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर हमें दिया है 0। उसके बाद इसमें सवाल में क्या करा है कि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। एक मूल क्या है? दूसरे मूल का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि 3x² प्लस पी एक्स प्लस 3 बराबर हमें 0 तो दे रखा है, और कह रहा है यदि एक मूल दूसरे मूल का क्या है? एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। यानी कि अगर मैं एक मूल अल्फा मानूंगा तो दूसरा मूल क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर होगा, तभी तो एक मूल दूसरे मूल का वर्ग होगा। बस इतना अगर आपको समझ आ गया तो बस आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अब अगर एक मूल अल्फा है और एक मूल अल्फा का स्क्वायर है, तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा क्या निकाल पाएंगे? तो कहेंगे हाँ, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस का पी बटे 3, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, मूलों का गुणनफल, तो ये कितना होता है? सी बाई ए, तो कितना है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, 3/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप अल्फा क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अगर अल्फा क्यूब बराबर 1 है, अल्फा क्यूब बराबर अगर यहाँ से 1 है, तो इसको आप अल्फा क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अब अगर आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये अल्फा क्यूब माइनस 1 का क्यूब के फॉर्म का है, अल्फा क्यूब माइनस 1 के क्यूब का फॉर्म का है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये आप कर पाएंगे। ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अल्फा क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हमें मिला था, तो इसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस का 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे, ये अल्फा माइनस 1 है, ठीक, ये अल्फा माइनस 1 है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी। यहाँ पे देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है हमारे पास? माइनस का पी बटे 3।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी बटे 3। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, माइनस का पी बटे 3 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये वाला और ये वाला, ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, या तो ये वाला जीरो होगा या तो ये वाला जीरो होगा। ये कब जीरो होगा, अल्फा माइनस वन और ये माइनस पी बाई 3 प्लस 1। तो इसको आप अलग अलग जीरो आप करेंगे तो माइनस पी बटे 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं प्लस 1 को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस पी बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में। तो p की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी p बटे 3। तो आपको ये वैल्यू p की मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहला हमारा काम एक ही, सभी प्रकार के सवालों में हम सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना और अल्फा इंटू बीटा निकालना आपको आ गया तो सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं अगला सवाल आपको बताता हूँ, एक और सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है। अब ये सवाल देखिए, इसमें मैं दो कंसेप्ट, एक ही सवाल में दो कंसेप्ट है। मैंने इस सवाल को इसलिए लिया ताकि एक ही सवाल के माध्यम से आप दो कंसेप्ट को सीख सकें। ये काफी अच्छे अच्छे सवाल है और ये कठिन सवालों में गिने जाते हैं, क्योंकि अगर आपका सवाल पूछा जाएगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल सिंपल सवाल करवा देता हूँ तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि उससे सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ करके खुश हो सकते हैं, लेकिन सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सवालों के एक अच्छी लेवल तक हमने लिया है ताकि इससे आप सीख पाएं और इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस भी कर पाएं। जैसे समीकरण में क्या दिया है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 का मूल क्या दिया है, अल्फा कामा बीटा। अगर इसका मूल अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे जब यहाँ से, माइनस बी बाई ए कितना होगा, -3/4। अब आप अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली निकाल पाएंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना था, सी बाई ए, सी कितना है 7 है, ए कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 7/4। अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा, क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं किसके बराबर होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम इसका ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इतना आप लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आप देखिए आपका आंसर आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना पता है आपको, -3 का बाई माइनस कितना, 3/4। तो आप अल्फा प्लस बीटा लिख दिए -3/4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/4, तो आप 7/4 लिख दीजिए। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 4/7। तो 4 और 4 कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा, -3/7। -3/7 क्या होगा, -3/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना सिंपल सवाल है। तो इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं इसी में मैं आपसे पूछता कि अगर कोई समीकरण है 4x² प्लस 3x बराबर 0 का मूल अल्फा बीटा है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ कि और इस पे किस तरह के सवाल बन सकते हैं। मैंने कहा कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा समीकरण बनाइए, मैं क्या कर रहा हूँ कि आप एक ऐसा समीकरण बनाइए जिसका मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। ये भी सवाल बन सकता है। तो आप देखिए सवाल क्या था हमारा, मैं एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस पे एक और सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है वो बताता हूँ। जैसे क्या हमारा सवाल था कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0, इसका हमें मूल दे रखा था अल्फा कामा बीटा। ठीक है, अल्फा कामा बीटा। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया था -3/4। अल्फा इंटू बीटा आपने निकाल लिया था सी बाई ए से 7/4। अब उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल 1/अल्फा हो और जिसका दूसरा मूल 1/बीटा हो। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये द्विघात समीकरण बनाना है जिसका एक मूल 1/अल्फा हो और एक मूल 1/बीटा हो। तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर आपको मूल दे रखा है, मूल आपको दे रखा है और द्विघात समीकरण बनाना है, तो आप क्या करेंगे, मूल दे रखा है और द्विघात समीकरण बनाना है। x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आप करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 0। ये तरीका हमने बताया था आपको। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस, अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप देखिए यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा पता है कितना, -3/4। यहाँ पे आप -3/4 पुट करिएगा।
अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/4, यहाँ पे 7/4 करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 अपन अल्फा बीटा, 1 अपन अल्फा बीटा है 7/4, अल्फा बीटा है 7/4, 1 अपन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा है 7/4, तो 1 अपन अल्फा बीटा कितना होगा 4/7। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिएगा, उसके बाद आपको द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इस तरह से सवाल भी बनाए जा सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अब इसमें हमारा अगला सवाल पूछा क्या, न्यूमेरिकल डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उस द्विघात समीकरण का क्या हमें पूछा है कि न्यूमेरिकल डिफरेंस आपको बताना है। न्यूमेरिकल डिफरेंस का मतलब ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा होगा, एक मूल बीटा होगा, तो इन दोनों का न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या होगा, अल्फा माइनस का बीटा होगा। अब अल्फा माइनस बीटा आपको बताना है, तो इसको सवाल को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी मैंने जब आपको पिछला ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बता रहा था, तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें ये भी बताया था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आप इस तरह से याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, और ये होता है माइनस का 4 अल्फा बीटा। आप देखिए मैंने इस फॉर्म में इसको इसलिए कन्वर्ट किया, यहाँ पे आप देखिए मुझे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मैं यहाँ से आपको निकाल के दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से माइनस बी बाई ये हो जाएगा 6, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई तो यहाँ से भी ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए मुझे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे चाहिए, अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ पे मिल गया, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 है, तो 4 इंटू 6 ये हो जाएगा 36 माइनस 24। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 12। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें आ गया 12। हमें निकालना क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा अंडर रूट का 12। ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। तो आप देखिए कि किस तरह से सवाल, ये छोटे छोटे ही सवाल हैं और इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए आप तैयार रहिएगा। उसके बाद लास्ट सवाल है हमारा, और अगला सवाल देख लेते हैं कि ये कौन सा सवाल है। अब ये काफी सिंपल सवाल है, ये सवाल तो आप देख कर तुरंत आंसर बता सकते हैं। कैसे, अब आप देखिए, कराए कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 का एक मूल क्या है 1 है। आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसका कितना मूल होगा, 2 मूल होगा, एक मूल होना चाहिए अल्फा और एक मूल होना चाहिए बीटा। जब अगर अल्फा इसका मूल है या बीटा इसका मूल है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि एक्स के स्थान पर मैं अल्फा रख सकता हूँ और एक्स के स्थान पर बीटा भी रख सकता हूँ। लेकिन इस सवाल में कहा है इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक रूट क्या है 1 है। जब अगर इसका एक मूल है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई भी करेगा, तो हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। हमारा समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और कहा है कि इसका एक मूल क्या है, एक मूल 1 है। जब एक मूल इसका एक मूल है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो एक्स के स्थान पर आप 1 रख दीजिए, प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बराबर 0। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक कंडीशन हमें यही मिल रही है। अब आप देखिए एक कंडीशन आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जितने भी सवाल लिए हैं वो सारे वेराइटी ऑफ सवाल हैं। सवालों की वेरिएशन को आप देखिए कि किस टाइप के सवाल बनाए गए हैं, तो इनको बनाने में काफी मेहनत लगी है। तो इसको आप पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आपका जो कंसेप्ट है द्विघात समीकरण को लेकर के, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा, किसी भी लेवल का सवाल पूछा जाएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी पूछे जाने की संभावनाएं होती है, यूपी ट्रिपल एससी का जितना औकात होता है पूछने का सवाल, उससे हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, ताकि कहीं से कहां तक हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो द्विघात समीकरण में आज हमने इतना पढ़ा। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा, अभी इस द्विघात समीकरण में काफी कुछ चीजें हैं। अभी हमें मूलों की प्रकृति के बारे में भी पढ़ना है, मूलों की प्रकृति क्या होती है, कब पॉजिटिव होगा, कब बराबर होगा, कब वास्तविक मूल होंगे, कब असमान मूल होंगे, कब काल्पनिक मूल होगा, डी की महत्व क्या होता है, डी का जो विविधकर होता है उसका क्या महत्व होता है। उसके बाद कुछ हम और आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियो है वो आगे भी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपकी जो तैयारी है, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने जितना मैंने पढ़ा रहा हूँ मैथ, अगर उतना आपने पढ़ लिया तो 25 में से 25 आपके कहीं से कहाँ तक गलत होने वाले नहीं है, बिल्कुल भी एकदम गलत नहीं होंगे। इस बात का आप यकीन मानिए। जब हमारा पूरा मैथ खत्म होगा तो आपको ये महसूस भी होगा कि हाँ हमने इतने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करे हैं कि इससे बाहर कभी भी पूछा नहीं जाएगा।
तो आई होप कि जितना मैंने बताया है वो आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा आज का पार्ट 1 था। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट में द्विघात समीकरण के कुछ और कंसेप्ट के बारे में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद आपका।